टुडे स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी एनिमल हैं अपने स्वयं अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। एनिमल आर देयरफॉर heterotrophs that feed on other living organisms such as plant and other animals। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल या फिर प्लांट पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट जानेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जानेंगे न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो जो द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेज, मतलब कई स्टेज में डिवाइड किया गया है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को। फर्स्ट स्टेज है इंजेशन। जो फर्स्ट स्टेज होता है न्यूट्रिशन का, इंजेशन। इंजेशन फर्स्ट स्टेज क्या होता है? इंजेशन। देखते हैं ये क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? इंजेशन जो प्रोसेस होता है, क्या करना? फूड को बॉडी में लेना, टेक करना। डिफरेंट एनिमल इंजेस्ट फूड डिफरेंटली, मतलब अलग अलग एनिमल क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी में, मतलब लेते हैं फूड को। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, इंसेक्ट, फ्रॉग, हाइड्रा, ये सभी एनिमल हैं जिसका क्या है? अलग अलग तरीका है फूड को इंजेस्ट करने का। सेकेंड जो स्टेज है प्रोसेस, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस में सेकेंड स्टेज आता है, वो क्या है? सेकेंड स्टेज है डाइजेशन। सेकेंड स्टेज क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है क्या करना? फूड को, जो सॉलिड फूड है उसको कॉम्प्लेक्स सिंपल रूप में बनाना, मतलब जो हम लोग फूड खाते हैं उसको सिंपल रूप में ब्रेक करना, क्या कहलाता है? डाइजेशन। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर लेता है? इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, उसमें क्या कर देता है? प्रोवाइड कराता है। फोर्थ है एसिमिलेशन। जो फोर्थ प्रोसेस है वो क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? It is the final stage when digested food is used by the body as fuel। Assimilation जो प्रोसेस होता है, लास्ट स्टेज होता है। जैसे फूड जब लेते हैं तो वो क्या होता है? हमारे बॉडी में बर्न होता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है और वो फ्यूल का काम करता है। जो भी वर्क होता है वो होता है। नेक्स्ट है इजेशन। फिफ्थ जो प्रोसेस है इजेशन। अब देखते हैं इजेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इजेशन का मीन्स क्या हुआ? जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है, इतना प्रोसेस होने के बाद जो ज़रूरत वाला जो न्यूट्रिशन होगा वो हमारे बॉडी में यूज़ कर लिया जाता है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो फूड क्या होता है? इजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है।
अभी तक तो जाने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। अभी तक तो हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े थे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, अब पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है? तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए? वी टेक इन फूड थ्रू माउथ। सबसे पहले क्या करते हैं? माउथ के थ्रू हम लोग फूड को लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। टू मेक इट अनेबल इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। इसको क्या करने के लिए, जब भी फूड लेते हैं तो ये नहीं कि उसी फॉर्म में हमारी बॉडी यूज कर लेती है, उसको क्या करती है? पहले कॉम्प्लेक्स रूप में रहता है फूड जब खाते हैं माउथ के थ्रू, और फिर वो हमारी बॉडी में प्रोसेस कुछ होता है और फिर फूड क्या हो जाता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वर्क इज डन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी फूड लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी में, उसके थ्रू होता है। The food passes through an alimentary canal, which being at the buccal cavity and in at the anus. सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो फूड हमारा कहाँ जाता है? माउथ के थ्रू लेते हैं तो फूड पाइप में जाता है और फिर हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। The canal can be divided into various compartment। जो कैनाल होता है विभिन्न कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी को जान लेते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड क्या करते हैं? माउथ के थ्रू लेते हैं। इट लेट्स इनटू द ओरल कैविटी। उसमें क्या होता है? कैविटी होती है। इट इज बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जा। जो कैविटी होती है वो क्या होता है? अपर और लोअर जा से मिलकर बना होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। और उस जॉ में क्या होता है? टीथ पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देख लेते हैं टीथ का जो
माउथ में क्या होते हैं, 4 प्रकार के टीथ होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इंसाइसर, जो ये आगे के 4 दांत क्या होते हैं, इंसाइसर होते हैं। इंसाइसर। और सेकेंड जो होते हैं, जो थोड़े थोड़े नुकीले होते हैं, 2 इस साइड होते हैं और 2 इस साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, कैनाइन। कैनाइन। और जो लास्ट ये होता है, ये होता है मोलर। मोलर। और ये क्या होते हैं, ये प्रीमोलर। प्रीमोलर। यही हमारे टीथ में क्या होता है, टीथ पाए जाते हैं। तो जान लेते हैं इंसाइसर का वर्ग क्या होता है। जो इंसाइसर होता है, दीज आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ माउथ। ये कहाँ पाया जाता है, फ्रंट में, मतलब माउथ के जो 4 दांत क्या होते हैं, सामने दिखते हैं, वो क्या होते हैं, इंसाइसर होते हैं। दे आर फ्लैट इन शेप एंड हेल्प इन बीटिंग द फूड। ये क्या करते हैं, ये फ्लैट होते हैं, थोड़े चपटे होते हैं, और क्या करते हैं, फूड को बाइट करने के लिए, काटने के काम आता है। दीज आर 8 4 each ऑन अपर एंड लोअर जात। ये क्या होते हैं, नंबर में 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 होते हैं टीथ। अब सेकेंड आता है कैनाइन। कैनाइन का वर्क क्या होता है, दीज आर पॉइंटेड एंड यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग पीस ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, पॉइंट नुकीले होते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। They are one on each either side of the incisor on each jaw। ये क्या होते हैं, इंसाइसर के जस्ट साइड में होते हैं, साइड में एक एक नुकीले नुकीले, और चिरने फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का वर्क क्या होता है, तो दे हैव ब्रॉडर ग्राइंडिंग सरफेस एंड और यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ये क्या करते हैं, जो भी फूड खाते हैं उसको जैसे बड़े पीस में होता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब पीस बनाने, ग्राइंड करने में, उसको पीसने में मदद करते हैं। और लास्ट आता है मोलर। मोलर क्या होता है, तो इसका वर्क क्या होता है, दीज आर सिमिलर टू प्रीमोलर। ये क्या होते हैं, सेम जैसा प्रीमोलर होता है वैसा ही मोलर होता है दिखने में, बट आर लार्जर। लेकिन क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, साइज में क्या होते हैं, जो ये होते हैं, ये भी क्या है, मोलर ही है, साइज में थोड़े बड़े होते हैं। दीज आर लास्ट 3 टीथ ऑन बोथ साइड इन बोथ जा। क्या होते हैं लास्ट के 3, ये जो है ना, ये क्या होते हैं, मोलर होते हैं, वो दोनों साइड। अपर जा ये कौन सा है, ये माउथ के इंटरनल पार्ट है, ये अपर जा है, आइए लोअर जा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है, दी फूड पाइप एंड ओसोफेगस। फूड पाइप और ओसोफेगस क्या होता है, पाइप। दी सॉल्वेंट फूड पासेस इनटू दी फूड पाइप। जो भी हम लोग फूड लेते हैं, निगलते हैं, वो फूड कहाँ जाता है, ओसोफेगस में। जैसे माउथ है, क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग फूड लेते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये मान लेते हैं, ये क्या है, यहाँ माउथ है,
डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जान लेते हैं ये क्या है, फूड पाइप। यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ माउथ में फूड लेते हैं वो किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट जानेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक जो यहाँ पे है क्या है, स्टमक, ये वाला पार्ट है स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है। इसका जो वॉल होता है साइड का वो बहुत ही मोटा होता है, बैग के समान ये दिखता है जो स्टमक होता है हमारा। इट इज जे शेप बैग। ये कैसा दिखता है, जैसे यहाँ से लग रहा है ना कि ये क्या है, जे शेप का बैग, जे शेप नुमा ये दिखता है। इट रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से जो भी फूड आता है वो क्या करता है, जो स्टमक होता है उसको प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। अब जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन इट इज इन द स्टमक द फूड सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड चाइन पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, जो फूड हमारे माउथ से आता है वो स्टमक में आता है, स्टमक में सेमी सॉलिड रूप में बन जाता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें उसके बाद फिर क्या होता है हमारा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी मतलब अच्छा मटेरियल होता है, न्यूट्रिशियस होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बॉडी में चला जाता है। जो भी अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, यहाँ एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर चला जाता है हमारे बॉडी से, जो भी वेस्ट होता है।